नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जो दो बहनों के साथ आज से काफ़ी साल पहले घटी थी, लेकिन इस कदर से घटी थी कि उस खौफनाक घटना की खतरनाक यादें आज भी उस जहन में कुछ उसी कदर से ताज़ा है कि जैसे कि कल रात की ही तो बात हो। दरअसल आयशा और आलिया बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाली दो खुशहाल बहनें थी। अपने माता पिता के साथ अपने घर पर रहती थी। इनका घर ना गांव के थोड़े से आउटर साइड में था। इनके पास बहुत सारी ज़मीन थी। इनके घर के पीछे से ही इनका खेत शुरू हो जाता था और जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक इनका खेत था। आजू बाजू ज़्यादा लोग नहीं रहते थे क्योंकि आउटर में घर था। ये लोग भी खुश थी। शाम के समय अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए चले जाया करती थी और टाइम पर घर पे लौट जाया करती थी। ऐसी एक रात की बात है। रात के 10 बजे के आसपास सब लोग खाना वाना खा के अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए थे। 10:30 बजे के आसपास घर में सारे लोग सो चुके थे। काफ़ी पहले की बात कर रहा हूँ, तो 10:30 बजे के आसपास सोना मतलब बहुत लेट सोना हो गया, लेकिन ठीक है, सो गए थे। आयशा और आलिया एक कमरे में सोती थी और इनके मम्मी पापा दूसरे कमरे में। रात के ठीक 12 बजे आलिया को अपने घर के बाहर की तरफ से एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। उनकी नींद खुल जाती है। ये किस तरह की आवाज़ थी? ये एक बहुत इरिटेटिंग आवाज़ थी, जैसे कि कोई जानवर अपने वे में घुर्रा रहा हो, जैसे कुत्ते ग्रोल करते। लेकिन ये बहुत समझ में आता है, ये कुत्तों की आवाज़ है। शेर भी अलग तरह से अपना वो करते हैं, अलग अलग जानवर अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन ये किसी जानवर की आवाज़ नहीं लग रही थी, ये एक इरिटेटिंग सी आवाज़ लग रही थी। आलिया ने सोची कि ये कौन हो सकता है, मतलब ऐसी आवाज़ कौन निकाल सकता है। उसकी नींद पूरी तरह से खुल गई और अपने घर से बाहर की तरफ निकल कर देखी, लेकिन घर के सामने वाले इलाके में कोई भी नहीं था और आवाज़ यहाँ से तो आती हुई समझ में नहीं आ रही थी। आलिया घर के पीछे तरफ जाती है और दरवाज़ा खोलने से पहले वो दरवाजे में कान लगाकर सुनती है। हाँ, यह आवाज़ घर के पीछे की तरफ से ही आ रही थी, जहाँ पर इनका खेत था। इसको ऐसा लगा कि कोई चोर वोर तो नहीं आ गया, क्योंकि हमारी फसल बहुत ज़्यादा होती है। गांव में जितने भी लोगों के पास खेत था, उसमें से सबसे ज़्यादा फसल इनके ही पास होती थी और काफ़ी बार ऐसा हुआ था कि इनकी फसल लोग चुरा चुरा कर ले गए हैं। तो आलिया को ऐसा लगा कि कोई चोर वोर तो नहीं आ गया है। वो घबराकर तुरंत अपनी बहन के पास गई और बोली कि आयशा आयशा उठ, अपने घर के पीछे से किसी की आवाज़ आ रही है, पक्का कोई चोर वोर आया है। आयशा भी उठी और कान लगाकर सुनी। दोनों बहनें समझ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और पक्का कोई है, वहम नहीं है। आलिया बोलती है कि चल पापा को उठाते हैं, बताते हैं, लेकिन ये बोलती है आयशा कि नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उठाने की, अपन दोनों देख लेंगे, चल तू बाहर। दोनों ने एक एक डंडा उठा लिया। घर के अंदर ना इनके जो लठ होते हैं ना, बांस जो कुछ लोग रखते हैं घर पे, वो रखे हुए थे। दोनों ने उठाई एक एक और दरवाज़ा खोल के फटाक से बाहर। अभी तक तुरंत आवाज़ आ रही थी। इन लोगों ने कुछ ऐसी हलचल भी नहीं किए थे। जैसे ही दरवाज़ा खोल के बाहर निकले, आवाज़ बंद। इन लोगों को ऐसा लगा कि पक्का कोई तो भी था। अब फसल वसल थी, प्रॉपर खेत था और कोई छुप भी जाए तो दिखाई ना दे। मौसम पूरी तरीके से साफ था, चांदनी रात थी, चांद भी बहुत क्लियर दिखाई दे रहा था। विजन ऐसा नहीं था कि पूरा ख़त्म हो जाए उस रात को। अब उतने पहले तो ऐसी स्ट्रीट लाइट वगैरह होती नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत क्लियर सब कुछ दिखाई दे रहा था। लेकिन वो आवाज़ निकालने वाला कहाँ गया? आयशा और आलिया को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ये दोनों ने सोची कि हम ढूंढ ही लेते हैं। हम अगर ढूंढ के वो जो कोई भी है उसको भगा देंगे तो मम्मी पापा के सामने थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी। ऐसे बच्चे सोचते ही हैं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। ये दोनों ढूंढने लगे कि किसकी आवाज़ थी, लेकिन ऐसा लगा कोई हमसे छुप छुप के आगे भागता जा रहा है। जो कुछ भी आगे भाग रहा था, ये दोनों उसका पीछा कर रही थी, वो भाग रहा था, पीछा कर रही थी, वो भाग रहा था। ये दोनों देख नहीं पा रही थी, लेकिन हलचल से कुछ तो भी समझ में आ रहा था कि कोई छुपते छुपाते झाड़ियों, पेड़ पौधों और फसलों के बीच से भाग रहा है। ये लोग उस चीज़ का पीछा करते 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 अपने खेत को कब पीछे छोड़ दी पता भी नहीं चला। अपने खेत को पीछा छोड़ने के बाद ये लोग एक शमशान घाट में एंटर कर गए।
इस शमशान घाट में रात को कोई भी नहीं जाता था। रात को कोई जाएगा भी क्यों? शमशान घाट में ऐसी रात में जाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। और ये तो साधारण सी मासूम सी बच्चियां थी, कम उम्र की ही थी, 15-16 साल के आसपास की उम्र रही होगी। ये लोग शमशान घाट में पहुंच गई, लेकिन यहाँ पर अब कुछ दिखाई नहीं दिया और ना ही किसी के भागने का कुछ एहसास सा हुआ। ये शमशान घाट बहुत बड़ा था, ये दोनों देख ही रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि इतने में आलिया आयशा को बोलती है, आयशा चल यहाँ से लौट चलते हैं, यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों लौटने ही वाली थी, ये कुत्ते के अजीब से रोने की ये दोनों को आवाज सुनाई थी। ये दोनों उस आवाज की तरफ तुरंत पलट कर देखी तो क्या पाई कि उस शमशान घाट के एक कॉर्नर में एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा कुत्ता है, बहुत सारे बाल वाला और एकदम काला, और उसकी आंखें येलोइश कलर की चमक रही हैं। ये दोनों घबरा गई क्योंकि इन्होंने इस प्रकार का कुत्ता कभी देखी नहीं थी। मन में तुरंत ऐसा आया कि कहीं ये कोई भेड़िया वगैरह तो नहीं है, लेकिन नहीं, वो भेड़िया ही था। उसके रोने और भौंकने के तरीके से ये समझ में आया। ये दोनों उस कुत्ते को देख के डर गई, बोले चल यहाँ से निकलते हैं। वो दोनों भागना नहीं चाह रही थी क्योंकि इन दोनों को पता था कि हम भागेंगे तो कुत्ता पक्का हमें झपट लेगा। ये पीछे पलटी हैं कि एक मतलब ऐसे सेकंड, एक ऐसे चुटकी में वो कुत्ता उतनी दूर से फट से इनके सामने आ गया। उड़ के आया कि अदृश्य होके आ गया, पता नहीं चला, लेकिन एक चुटकी का समय लगा है। ये दोनों डर गई। ये कुत्ता लिटरली इनके सामने आके खड़ा हुआ है और वो कुत्ते के शरीर की जो पूरी आकृति है वो चेंज होने लगी। वो देखते ही देखते विदिन 30 सेकेंड्स वो एक कुत्ते से लिटरली इंसान की तरह बना। उसके शरीर तो इंसान की तरह हो गया था, लेकिन उसके शरीर के जो बाल थे, जो शरीर का टेक्सचर था, वो कुत्ते की तरह ही दिखाई दे रहा था। ये दोनों इतनी ज्यादा डर गई थी कि वहीं पर जम गई, हिलडुल भी नहीं पा रही थी। अब आयशा थोड़ी अपने होश में आई, बोली यहां से भागना पड़ेगा, लेकिन आलिया ने रोक ली। नहीं आयशा, भागना नहीं है, अगर हम भागेंगे तो पक्का आज हमारा खेल खत्म है। इज्जत से चुपचाप बिना डरे इग्नोर करके हमको सीधे आगे बढ़ते जाना है, घर की तरफ बढ़ना है। सिर्फ मन में दुआ करते रहे कि हमको कुछ भी ना हो। बस ये लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे। घर से ये लोग काफी दूर निकल चुके थे और ये दोनों समझ भी नहीं पाए थे, लिटरली बता रहा हूं। आधा रास्ता क्रॉस करने के बाद इन लोगों को पीछे से आवाज आई, एक बार तो पीछे पलट कर देख लो, एक बार तो देख लो। और ये आवाज बहुत बुरी तरह से गूंज रही थी, कभी बहुत नजदीक से आती तो कभी बहुत दूर से आती। इतने में आयशा का बहुत ज्यादा मन कर गया। अब हुई इस आवाज के प्रति अट्रैक्ट हुई या क्या हुई पता नहीं, लेकिन आयशा का मन कर गया कि मैं पलट कर देख लूं। वो पलट कर देखने वाली थी कि आलिया ने रोकी उसको और फिर उसका हाथ पकड़ के नॉन स्टॉप घर की तरफ भागी, नॉन स्टॉप। ये दोनों भागते भागते घर की तरफ आई ही हैं कि अचानक से जोर की बिजली कड़कती है, बहुत बुरी तरह से। दोनों डर गई कि ये कैसे हो सकता है। अभी तक तो मौसम पूरी तरह से नॉर्मल था, चांदनी रात थी, चांद दिखाई दे रहा था। जैसे ये बिजली कड़की, बिजली की एक रोशनी जो होती है ना, वो जैसी खत्म हुई, कितने कम समय के लिए वो रोशनी होती है, ये चमकी ये बंद। उतने में ही पूरा आसमान काला हो गया, अजीब सी हवा चलने लगी, कुछ ठंडी सी हवा। ऐसा लग रहा था कि बस बादल फट ही जाएंगे। आसमान से चांद गायब हो गया था। ये लोग यहां पर ध्यान देते कि उससे पहले इनको बहुत जोर से सामने से बिल्कुल हवा का झोंका ऐसा जब से आया, और ये दोनों ने उस सामने की तरफ देखी तो क्या पाया कि सामने एक सिर्फ धड़ वाला, बिना इसका सिर्फ धड़ था उसका, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसके हाथ में है कुल्हाड़ी और इनकी तरफ दौड़ा वो। और इन लोग बहुत जोर से चिल्लाई हैं। ये दोनों ने जैसे ही चिल्लाई, लिटरली उसके पापा की नींद खुल गई थी पहले से कि क्या था, दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा खोल के पापा भाग के आए बाहर, और जैसे ही पापा बाहर भाग के आए हैं, बाहर रखी हुई थी कुदाल, समझते होंगे आप लोग, वो उठाए हैं और उस चीज़ की तरफ दौड़े, लेकिन वो चीज़ लिटरली हवा में गायब होती हुई दिखी है। इन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर दिया। बच्चियां रोने लगी, इनकी मम्मी भी पीछे दरवाजे में खड़ी हुई देख रही थी, वो भी रोने लगी।
लेकिन पापा ने इन तीनों को संभाले और बोले जल्दी चलो अंदर, ये कुछ बड़ी परेशानी है। ये सब भाग के गए अंदर और जल्दी से इन लोगों ने सभी लोगों को पवित्र जल दिए। बोले तुरंत इसको पी लो, क्योंकि हमारा घर तो बंधा हुआ है। ये जो कोई भी शक्ति है ये तुम्हारा भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। इनको कुछ भी समझ में नहीं आया। आधी रात बैठे बैठे काट दिए वैसे ही डर डर के। रात के 3 साढ़े 3 बजे बाहर से एक बार फिर से गंदी तरह से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये लोग घबराकर उस आवाज को फॉलो किए कि ये क्या है। वो आवाज जैसे बंद हुई, बाहर से जो कोई भी था कहता है कि आज तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि तेरी दोनों लड़कियां बच गई, वरना आज वो मेरा शिकार पक्का थी। अगली बार मेरे ये हत्थे चढ़ गई तो कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए और फिर पापा इनको भगा कर लेकर गए और अंदर वाले कमरे में। और आखिरकार यही समझा एंड में इनको थोड़ा काम करने के लिए कि ये हमारे दुश्मन हैं, ये दुश्मन घर वाले लोग हैं। किसी ने ऐसी मनी मन हमसे दुश्मनी पाल लिया होगा जो हमारे साथ ये हरकत, ये मजाक किया है। कोई भूत प्रेत नहीं। अगर भूत प्रेत वाली बात बोले होते तो बच्चियाँ बहुत डर जाती। काफ़ी समय बीत गया उस घटना को, रात तो कट गई। उसके बाद ये दोनों लड़कियां बाहर नहीं निकली कहीं पे भी। फिर बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद बहुत समय बीत गया। इनकी बच्ची हुई, निकी नाम की एक बेटी। जो आयशा है ना, उनकी निकी नाम की एक बेटी है। निकी ने कहीं वीडियो देखी होगी स्किन वॉकर का, अपनी मम्मी को ऐसी बता रही थी, मम्मी स्किन वॉकर वगैरह क्या होते हैं। तो मम्मी ने बोली 1 मिनट, क्या ये तुम लोग आजकल की जनरेशन में क्या क्या नाम निकालते हो पता नहीं, लेकिन मेरे साथ भी एक ऐसा ही कांड मेरे बचपन में हुआ था जिसमें मेरी बहन भी शामिल थी। और फिर तब जाके आयशा जी ने अपनी और आलिया की कहानी अपनी बेटी निकी को बताई और निकी ने मुझे लिखकर भेजी ताकि मैं सभी लोगों को ये कहानी बताऊं और सतर्क करो। आपका गांव हो, घर हो, शहर हो, कहीं पे भी हो, बिना मतलब के रात बिरात ऐसे ही घर से बाहर ना निकले। क्या पता कौन चुड़ैल, भूत प्रेत, शैतान या ऐसा अजीबो गरीब खौफनाक स्किन वॉकर कहाँ आपका इंतजार कर रहा हो। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अब अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेकर आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।